'Cause I just wanna go to the deep end. I just wanna go to the deepest end. यार दोस्तों, क्या हाल चाल? ठीक ठाक। तो चलिए बिना देरी करते हुए चलते हैं अपने वीडियो पर, बच्चों और बड़ों का पढ़ा। तो टॉपिक है भैया टॉप 10 नहीं है, मैंने 12 कर दिया है। तो टॉप 12 एक्सपेंसिव फ़ोन जो क्या कहते हैं भाई, इतनी दाम है जिसकी उम्मीद नहीं है। तो चलिए कहते हैं एक्सपेंसिव फ़ोन को इंतजार छोड़ते हुए चलते हैं यार अपने वीडियो पर, बच्चों और बड़ों का पढ़ा। तो चलो भाई देखो अब मैं क्या कर। तो यार पहली फ़ोन है भैया नोकिया की, जो कि नोकिया की वर्तु सिग्नेचर कोबरा। हालांकि कहते हैं इसकी प्राइस जो बोली गई है $3,10,000, मतलब जो मैं कन्वर्ट करके बताऊंगा लगभग 2.25 करोड़ रुपए। यस, मतलब 2.25 करोड़ में नहीं बोलूँगा, 2,02,00,000 रुपए थी। हालांकि कहते हैं जो इसकी ब्रांड थी भैया नोकिया, बस नाम दिया गया भैया वर्तु सिग्नेचर कोबरा। इसको डिज़ाइन किया गया था फ्रेंच ज्वेलर्स बॉस्टन ने, जिसकी भैया दुनिया में सिर्फ 8 पीस है। यस, सिर्फ 8 पीस दुनिया में बनी है। हालांकि इसको डिज़ाइन करके बोला गया कि सिर्फ सॉलिड गोल्ड, वाइट डायमंड्स है, एमराल्ड्स एंड रूबीज से बनाया गया है। यस, रूबीज से, एमराल्ड्स से और डायमंड से। डायमंड का बहुत तगड़ा वर्क है एंड सॉलिड गोल्ड लगाई गई है। पूरी बॉडी को एक शेप दिया गया गोल्ड से। हालांकि जो कहते हैं 2017 में लॉन्च हुई थी। सही है। फिर वही अगली कहते फ़ोन थी गोल्ड बीस रेवोल्यूशन। गोल्ड बीस रेवोल्यूशन की प्राइस थी लगभग कहते $4,88,150। इनकी प्राइस लगभग गई थी समथिंग 3.5 करोड़ रुपए। यस, 3.5 करोड़ रुपए यार प्राइस गिरी थी उस टाइम में। भाई कहते इसको बनाया गया था वाइट गोल्ड, रोज गोल्ड एंड लेदर एंड डायमंड से एंड स्फीयर ग्लासेस से। यस, स्फीयर ग्लास मतलब तगड़ा ग्लासेस है, आप तोड़ नहीं सकते हो उस ग्लास को। लगभग कहते हैं डायमंड नंबर से बनाया गया है, गोल्ड से बनाया गया है, तो अलग ही लेवल है भैया इनकी। मगर हाँ, ग्लास से भी तगड़ा ग्लास है, हालांकि तोड़ नहीं सकते हो मुक्का से, बट लगेगा धक्का तो टूट जाएगा भाई। फिर तो जो बात किया गया था भाई, लगभग जो 32 पीस पूरे वर्ल्ड अराउंड में सिर्फ 32 पीस बनी थी विश्व में। तो बताया जा रहा है ये उस टाइम में सबसे एक्सपेंसिव फ़ोन थी, सबसे हैवी फ़ोन थी। हालांकि जो प्राइस आप सुन रहे हो 3.5 करोड़ रुपए, वो तो बात अलग ही है। फिर भी अगली फ़ोन थी ग्रीसो लास वेगास जैकपॉट, जिसकी प्राइस थी $1 मिलियन। हालांकि मतलब समझते हो नहीं है $1 मिलियन, तो उसकी जो प्राइस मैं बोलूँगा लगभग 7 करोड़ रुपए। तो आप समझते हो भैया, आप कन्वर्ट कर लो 70 रुपए, 72 रुपए ऐसी कन्वर्ट है भैया डॉलर की प्राइस। आप कन्वर्ट कर लो 7 करोड़ रुपए प्राइस है, जिसकी बोली गई थी गोल्ड एंड ब्लैक डायमंड से इसकी मॉडल तैयार की गई थी। एंड भैया इसकी जो बॉडी शेप है वो एक लकड़ी से तैयार की गई है। मतलब ये भाई जो लकड़ी की बात करूँगा वो भाई अफ्रीका के जंगलों में कहते 200 साल पुराना पेड़ों से तैयार किया गया। मतलब भाई जो उसकी लकड़ी है, इस लकड़ी की बारीकों से भैया बारीक से तैयार की गई, डिज़ाइन दी गई थी। एक पॉस्चर डिज़ाइन के कहूँगा, सही है भैया। मतलब भाई पीछे भी स्क्रीन है, आगे भी स्क्रीन है। आगे तो कीपैड है, न्यूमेरिक पैड रखेगा, मतलब अच्छी बात है भैया। पीछे भी मतलब जो लकड़ी का फिक्सचर दिया गया है, एक कैमरा अपोजिट दिया जाएगा, तो सही है भैया। दुनिया में सिर्फ इसकी 3 ही फ़ोन है सिर्फ बनी है। तो यार फ़ोन ना कहते 2010 में लॉन्च हुई थी, सही है। फिर भी अगली फ़ोन थी गोल्ड बीस ली मिलियंस, जो कि ये एक कॉम्बिनेशन की तरह तैयार किया गया था। मतलब भाई एक इसकी भी जो कॉम्बिनेशन है वो गोल्ड बीस द्वारा कहा गया था। जो गोल्ड बीस बनाई कंपनी सिर्फ उसी टाइम में बनाया गया था, उसका नाम लिया ली मिलियन, जिसकी यहाँ प्राइस थी $1.3 मिलियन, मतलब 9.5 करोड़ रुपए। 9.5 करोड़ यार बात बहुत ज़्यादा होती है अब के टाइम भाई। तो 9.5 करोड़ तो हवा ही है, वही है भैया। तो जिसकी कहते बोली गई थी 18 कैरेट वाइट गोल्ड ली गई थी, 120 कैरेट डायमंड। सिर्फ दुनिया में 3 ही पीस तैयार की गई थी इस फ़ोन को। तो गोल्ड बीस कंपनी शायद ही बहुत बड़ी कंपनी है। फिर अगले कहते फ़ोन थी डायमंड क्रिप्टो स्मार्टफोन्स, जो कि उस टाइम में सबसे एक्सपेंसिव फ़ोन थी। पूरी वर्ल्ड में एक्सपेंसिव फ़ोन से इसको मतलब एक दिया गया था, सम्मानित दिया गया था, जिसकी बोली गई है प्राइस $1.3 मिलियन की प्राइस रखी गई थी। मतलब मैंने 9.5 करोड़ पे प्राइस रखी गई है इंडिया के हिसाब से। हालांकि इसमें लगाया गया अभी प्लेटिनम, यस प्लेटिनम लगाया गया है। इसकी बॉडी को एक सोच करके प्लेटिनम लगाया गया है एंड रोज गोल्ड से तैयार किया गया है, जिसकी मतलब एक भैया लोगो जो दी गई है उसकी होम बटन में लगभग 50 डायमंड है। यस, 50 डायमंड से रखा गया भैया। एंड एक नाम दिया गया है कि इसको जो कहते 10 रेयर ब्लू डायमंड भी लगाया गया है साइड अपोजिट में, मतलब पीछे बैक में लगाया गया है। उस टाइम में इस फ़ोन को डाटा सिक्योर माना जाता था। शायद एक्सपेंसिव फ़ोन है
बट इस फ़ोन को डाटा सिक्योर बनाया था, तो अच्छी बात है, क्योंकि यार लॉन्च हुई थी 2015 में। फिर भी अगली फ़ोन थी आईफोन, जो कि आईफोन उस टाइम में पहली एक्सपेंसिव फ़ोन निकाली थी, आईफोन 3G किंग, जिसकी भैया बटन भैया जो थी, बटन में सोचो अगर थे भाई आपकी येलो समथिंग येलो, शायद येलो गोल्ड लगाई गई थी। येलो गोल्ड तो रहती है, बट बोली जाती गोल्ड से परखा गया था उसको। एंड जो बोला गया था रोज़ गोल्ड लगाई थी 18 कैरेट की। उसके बटन में 138 डायमंड रखी गई थी। उसकी साइड में स्ट्रिप लगाई गई थी, जो कि प्राइस थी लगभग $2.5 मिलियन। 18 करोड़ रुपये की प्राइस थी आईफोन की, उस टाइम में बेहतरीन फ़ोन थी। फिर भी अगली फ़ोन थी गोल्ड स्ट्राइकर आईफोन्स। यस, आईफोन की एक नई फ़ोन आई थी गोल्ड स्ट्राइकर आईफोन 3GS सुप्रीम, जिसकी यार प्राइस थी लगभग $3.2 मिलियन। हालांकि मैं कन्वर्ट करके बताऊँ मुझे 23.5 करोड़ रुपये। तो आपको अच्छा लगा भाई 23.5 करोड़ रुपये का कहते हैं सुन के, तो बात अलग ही है। हालांकि जो बोला जाता है एक डिज़ाइनर, ब्रिटिश डिज़ाइनर था, लगभग उसका नाम था स्टूट हुजेस नाम था, जो कि बोला गया था 22 करोड़ गोल्ड से तैयार किया गया था एंड 136 डायमंड, जिसकी भाई लोगो सिर्फ एप्पल की जो पीछे की लोगो तैयार की गई है उसको 53 डायमंड से तैयार की गई थी। एंड उस टाइम में एक्सपेंसिव से भी एक्सपेंसिव फ़ोन थी। हालांकि अगर थे जो बोली गई थी, जो इसकी बॉक्स बनाई गई थी वो बनाई गई थी एक ग्रेनाइट पत्थर से बनाई गई थी, जिसकी भाई लेदर और जो उसकी ये कहते कवरअप की गई थी, जो बॉक्स की कवरअप की गई थी लेदर एंड कश्मीर की गोल्ड से तैयार की गई थी। कश्मीर की गोल्ड से तैयार की गई थी, लेदर वर्क किया गया था। तो उस टाइम यार एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव फ़ोन थी। फिर अगली फ़ोन थी आईफोन 4, जो भाई तैयार की, जो भैया नाम थी उसकी फुल नेम डायमंड रोज एडिशन, जिसकी प्राइस थी लगभग $8 मिलियन, मीन्स मतलब 58 करोड़ रुपये। यस, 58 करोड़ रुपये तैयार की गई थी, जिसकी ये कहते हैं लगभग 2 ही पीस बनाई गई थी इंडिया में नहीं यार, पूरे वर्ल्ड अराउंड में। तो भैया 2 पीस कौन खरीदा है वो तो हमको नहीं पता। जो बोली जाती कि रोज़ फोल्ड से तैयार की गई थी एंड 500 डायमंड्स लगी थी, मतलब 500 डायमंड एंड 100 कैरेट की 53 डायमंड उसको सिर्फ लोगो तैयार करने को लगी थी। जो होम बटन है वो तैयार की गई थी पिंक डायमंड से, मतलब भाई जो बटन है फिंगरप्रिंट सेंसर वो भैया पिंक डायमंड लगी थी। सोचो भाई इतना मतलब। और जो बॉक्स ये थी वो तो ग्रेनाइट से की गई थी, ग्रेनाइट कवर एंड काश्मीरी गोल्ड, तो यार अच्छी बात है। फिर वही कहते हैं अगली फ़ोन थी आईफोन 4S इलाइट गोल्ड्स, जिसकी प्राइस थी लगभग $9.4 मिलियन, जिसकी मैं कन्वर्ट करके बताऊंगा 69 करोड़ रुपए। मतलब भाई 69 करोड़ रुपीज़ भैया इतनी दाम बढ़ गई है, तो अलग ही लेवल भैया आईफोन की, जो कि लग्जरी फ़ोन थी उस टाइम में। 500 डायमंड से तैयार की गई थी 100 कैरेट की, और जो एप्पल की लोगो तैयार की गई थी लगभग 24 कैरेट सॉलिड गोल्ड से एंड 53 डायमंड्स लगी थी। इसकी लोगो तैयार करने में इतनी मेहनत लगती है सोचो। एंड जो भैया टॉप डिज़ाइन की गई थी, उसको जो मेडअप की गई थी उसको बोला गया था 6.6 समथिंग कैरेट की डायमंड से टॉप मेड तैयार की गई थी। एंड भैया प्लेटिनम की वर्क लगी थी, पॉलिश जो तैयार की गई थी वो ट्राइनोरस रेक्स बोन से एंड प्लस पैथोरा से ऐसे समथिंग है, प्लेथोरा से तैयार की गई थी, उसकी पॉलिश वर्क की गई थी। हालांकि भैया प्राइस तो बहुत ज़्यादा ही है। फिर भैया कहते हैं अगली फ़ोन थी फॉल्कन सुपरनोवा आईफोन 6 पिंक डायमंड्स, जिसकी प्राइस थी $48.5 मिलियन, जिसकी भाई अपनी इंडिया में बात करूँगा तो 3.5 अरब। यस, 3.5 अरब रुपीज़ यार प्राइस थी। हालांकि भाई ये कहते हैं ये फ़ोन एक्सपेंसिव कैसे बनी बताता हूँ। एक्सपेंसिव भैया ये 2004 में लॉन्च हुई थी, जिसकी वजह से भैया ये फ़ोन नीता अंबानी की वजह से भैया ये फ़ोन नीता अंबानी के पास है, तो क्या कहते हैं इस वजह से भाई ये फ़ोन और ही फेमस हो गई, जिसकी भाई प्राइस ज़्यादा ही है। 24 कैरेट गोल्ड है और लार्ज पिंक डायमंड लगी है, जिसमें पीछे की वर्क आप देख रहे हो तो उसमें ब्लू ग्रीन एंड पिंक डायमंड के वर्क किया गया है, जिसकी भाई एक डायमंड की प्राइस तो बहुत ही ज़्यादा है। हालांकि आईफोन तो छोड़ ही दो, बट जो कहते बोला जाता है 18 कैरेट प्योर गोल्ड से तैयार की गई है, जो कि दुनिया में सिर्फ 7 ही यूनिट बिकी है इस समय, तो अच्छी बात है। फिर भी लास्ट फ़ोन थी भाई सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा कैवियर एडिशन, जो कि 5 लग्जरी फ़ोन में शुमार थी, जो कि बोली गई थी गोल्ड डायमंड टाइटेनियम से तैयार की गई थी, जिसकी प्राइस थी लगभग $20,000 एंड जो कन्वर्ट करके बताऊंगा उसकी प्राइस है लगभग 15 लाख रुपए। तो भैया कहते हैं ज़्यादा ही है।
फिर एक लास्ट फ़ोन थी iPhone 12 Pro कैवियर, जिसकी भाई कैवियर तैयार की गई थी, जो भैया कैवियर एडिशन की सैमसंग S21 अल्ट्रा आई थी। हालांकि कहते जो ये फ़ोन तैयार की गई थी iPhone 12 Pro कैवियर एडिशन, जिसकी प्योर गोल्ड बनाई गई थी। एंड भैया ये भी नीता अंबानी के पास है, जिसकी प्राइस थी लगभग 11,000 समथिंग, सॉरी यार $1,12,000, मतलब 90 लाख रुपए की। तो यार बहुत ज़्यादा प्राइस है, जिसकी बोली गई थी 18 कैरेट प्योर गोल्ड से बनी थी, और ये भी सिर्फ 7 यूनिट ही बिकी है। तो यार टॉपिक अच्छी लगी तो यार लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जो कि कहते जाते हैं तो भैया अगर नए हो तो यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो। एंड सब्सक्राइब तो पहले ही बेल आइकन को टैप करो, क्योंकि यार नई अपडेट आती रहेगी। चलिए कहते हैं आज के लिए जय हिंद।